हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनकेएस टेक्नो में आप सभी का। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडवांस एक्सेल की नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम आपको सिखाने वाले हैं इंसर्ट टैब के अंदर पाइवट टेबल और रिकमेंडेड पाइवट टेबल एंड टेबल ऑप्शन। अब देखिए, ये पाइवट टेबल ऑप्शन क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं थोड़ा डिटेल से। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाटा दे रखा है और मुझे तैयार करनी है इनकी रिपोर्ट। पाइवट टेबल से आप क्या कर सकते हो, किसी भी बहुत बड़े डाटा को आप शॉर्ट रूप में आप एक रिपोर्ट तैयार करके दे सकते हैं। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स डाटा को शॉर्ट रूप में तैयार करके उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं या डाटा को शॉर्ट रूप में दिखा सकते हैं। तो ये काम देखिए हम कैसे करते हैं। तो इसके लिए देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं हम पाइवट टेबल ऑप्शन। सबसे पहले इसके लिए हमें जाना होगा इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में देखिए सबसे पहले आता है पाइवट टेबल। तो देखिए हमें क्लिक करना होगा पाइवट टेबल पे। तो पाइवट टेबल पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी रेंज यहाँ पे सेलेक्टेड आ रही है, सेलेक्ट की हुई है। अगर रेंज यहाँ से सेलेक्ट नहीं आती है तो आप इसको देखिए हटा देते हैं एक बार, और हटा के हम यहाँ से देखिए पूरा हम अपने हिसाब से मैन्युअली रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से देखिए मैन्युअली रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। बहुत बड़ा डाटा है तो हम यहाँ से पूरा रेंज लास्ट तक सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने पूरा रेंज यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद में देखिए आपको ये जो पाइवट टेबल बनानी है, कहाँ बनानी है, न्यू वर्कशीट में, यानी कोई नई वर्कशीट आए और वहां पर ये पाइवट टेबल बने, या आपको एग्जिटिंग वर्कशीट में बनानी है, यानी जो भी वर्कशीट यहाँ पर दे रखी है उनमें से आप किसी भी जगह पे बना सकते हैं। तो एग्जिटिंग वर्कशीट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से लोकेशन जहां पे आपको बनानी है, शीट सेकंड में बनानी है, थर्ड में बनानी है, जहां बनानी है वहां पे लोकेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे देखिए यहाँ पे अभी चाहिए नई वर्कशीट, तो मैं यहाँ से न्यू वर्कशीट सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ से करता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने ओके किया तो देखिए यहाँ पे एक न्यू वर्कशीट बन चुकी है, 4th नंबर शीट आ चुकी है। तो यहाँ पे देखिए पाइवट टेबल का एक पूरा एरिया आ गया है और साइड में देखिए पाइवट टेबल फील्ड भी यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इस जगह पे जो ये एरिया दे रखा है, यहाँ पे हम पूरी पाइवट टेबल के जरिए रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इन फील्ड को यूज में लेके, इन फील्ड को जैसे हम चूज करेंगे किस टाइप से आपको रिपोर्ट बनानी है, तो वो पूरी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है दोस्तों। और अगर ये देखिए पाइवट टेबल फील्ड यहाँ पर नहीं आते हैं, मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ क्रॉस। अगर ये नहीं आ रहे हैं तो ये हम कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे पाइवट टेबल के लिए यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज ऊपर ऑप्शन आ रहा है, बाहर क्लिक करेंगे तो देखिए वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इस एरिया पर क्लिक करता हूं तो ये ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है फील्ड लिस्ट, यहाँ पर हम करेंगे क्लिक। क्लिक करते देखिए वापस ये ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं कि कैसे रिपोर्ट तैयार की जाती है। रिपोर्ट तैयार करने के लिए देखिए यहाँ पे 4 एरिया आ रहे हैं, एक तो फिल्टर का, एक कॉलम का, एक रो का और एक वैल्यू का। अब हम क्या करेंगे, पाइवट टेबल बनाने के लिए जिस तरीके से आपको रिपोर्ट बनानी है उस फील्ड को यहां से सेलेक्ट करके इनमें हम डालते हैं। ठीक है। अब कौन सा फील्ड किस एरिया में जाएगा वो हमें कैसे पता चलेगा, तो उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। अगर आपको कोई भी रिपोर्ट कॉलम वाइज बनानी है तो यहां से हम सेलेक्ट करके कॉलम में लेंगे। अगर आपको रो वाइज बनानी है तो फील्ड को हम सेलेक्ट करके रो में ले लेंगे। और अगर कोई नंबर वैल्यूज है, जैसे क्वांटिटी हो गया, सेल हो गया, अगर नंबर वैल्यूज है तो बिना सोचे समझे हमें क्या करना है, डायरेक्ट उसको वैल्यूज में डाल देना है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में फिल्टर ऑप्शन आता है, तो फिल्टर से हम क्या करते हैं, तो फिल्टर का ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कैसे फील्ड को लेंगे और किस तरीके से रिपोर्ट तैयार होगी। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना है, रीजन वाइज क्वांटिटी और सेल बतानी है। अगर मुझे एक रिपोर्ट बनानी है, रीजन वाइज कितनी सेल हुई है और कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ये मुझे दिखानी है, तो हम कैसे दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, रीजन वाले फील्ड को सेलेक्ट करके रो में ले लेते हैं। अगर आपको रो वाइज रिपोर्ट तैयार करनी है, अगर कॉलम वाइज रिपोर्ट तैयार करनी है तो हम कॉलम में भी ले सकते हैं। मुझे अभी तैयार करनी है रो वाइज रिपोर्ट, तो मैंने रीजन को सेलेक्ट किया है और रो में ले लिया है। तो जैसे मैंने देखिए रो में लिया तो यहाँ पे पूरे रीजन जो भी है वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है। अब मुझे रीजन वाइज क्या चाहिए, क्वांटिटी और सेल दोनों चाहिए, तो दोनों भी ले सकते हैं, एक चाहिए तो एक भी ले सकते हैं। मुझे सबसे पहले दिखानी क्वांटिटी, किस रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है। तो मैं क्वांटिटी को उठाकर बिना सोचे समझे वैल्यूज में डाल देना, क्योंकि नंबर वैल्यूज को हम किस में डालते हैं, वैल्यूज में डालते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शो कर रहा है, ईस्ट में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, नॉर्थ में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, साउथ में कितनी हुई है और वेस्ट में कितनी हुई है, और टोटल कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ग्रैंड टोटल भी आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो देखिए बहुत ही फास्ट तरीके से हमने एक रिपोर्ट तैयार कर दी है। अब मैं देखिए आपको सेल भी दिखाना चाहता हूं, तो सेल भी मैं यहां से सेलेक्ट करके वैल्यूज में डाल देता हूं। तो सेल भी यहां पे शो करेगा कितनी क्वांटिटी सेल हुई है और टोटल कितनी सेल हुई है।
तो ये भी सारा यहाँ पे शो करता है। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे साउथ की टोटल देखनी है, कितनी सेल हुई और किस किस बंदे ने कितनी कितनी सेल की, पूरी मुझे एक रिपोर्ट तैयार करनी है, मुझे पूरी एक रिपोर्ट देखनी है, तो हम क्या करते हैं, साउथ की रिपोर्ट देखनी है तो इस पे आप डबल क्लिक कर दीजिए। जैसे मैं इस पे डबल क्लिक करूंगा, पूरी यहाँ पे देखिए एक लिस्ट आ गई है, अलग से एक शीट आ गई है और यहाँ पे देखिए सब कुछ आ गई। साउथ के अंदर किस किस डेट को किस किस बंदे ने कितनी कितनी सेल की, पूरी एक रिपोर्ट तैयार होकर आ गई है। चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हम यहां से क्या करते हैं, मुझे ये रिपोर्ट तैयार नहीं करनी है, मुझे किसी और तरीके से रिपोर्ट तैयार करनी है। तो कैसे करेंगे, अब इन फील्ड को हटाने के लिए क्या आप करेंगे, यहाँ पे चेक पे हटा देंगे। ठीक है, मैंने चेक में से यहां से हटा दिया है। अब मुझे क्या करना है, आइटम वाइज क्वांटिटी और सेल बतानी है। तो मैं आइटम को क्या करता हूं, रो में यहां पे ले लेता हूं और क्वांटिटी को मैंने वैल्यूज में ले लिया है। तो देखिए किस आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो भी आपको दिखा रहा है और टोटल भी बता रहा है। सेल भी लेनी है तो सेल को भी उठा के मैं इसी तरीके से ले सकता हूं। ये रिपोर्ट देखिए बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये भी चीज क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से रिपोर्ट बनाई जाती है। तो मैं यहां से देखिए वापस अगर हटाना चाहूं तो यहां से वापस मैंने चेक हटा दिया है, तो देखिए पूरी रिपोर्ट वापस यहां से हट चुकी है। इसके बाद में देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अगर मुझे रीजन वाइज कौन से रीजन में कौन सा आइटम सेल हुआ है और टोटल कितनी सेल हुई है ये मुझे दिखाना है, तो मैं कैसे लूंगा। देखिए मुझे क्या करना है, रीजन वाइज, तो मैंने रीजन को उठा के रो में डाल दिया है। किस रीजन में कौन सा आइटम, तो आइटम को उठा के भी मैंने रीजन में ही ले लिया। तो किस रीजन में कौन सा आइटम देखिए आ चुका है अपना, और कितनी सेल हुई है, तो सेल को उठा के मैंने वैल्यूज में डाल दिया है। तो ये देखिए माउस की टोटल सेल कितनी हुई है, स्कैनर की कितनी हुई है, मॉनिटर की कितनी हुई है और कौन कौन से रीजन में हुई है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये बहुत ही आसान है रिपोर्ट बनाना पाइवट टेबल के थ्रू। अगर हमें इसको वापस हटाना है तो हम यहां से चेक पे क्लिक करेंगे, तो देखिए वापस रिपोर्ट यहां से हट जाती है। रिपोर्ट को हटाने का मैं एक और भी ऑप्शन आपको बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले देखिए एक और रिपोर्ट तैयार करके देखते हैं हम। अब मुझे देखना है रीजन वाइज और नेम वाइज और सेल वाइज, यानी कि कौन से रीजन में किस बंदे ने कितनी सेल की है ये मुझे देखना है। तो मैं कैसे देखूंगा, तो हमने उठा के रीजन को लिया है रो में, नेम को उठा के भी मैंने रो में ही ले लिया है। तो किस रीजन में कौन सा बंदा काम कर रहा है, तो वो देखिए पूरी रिपोर्ट आ गई है। ईस्ट में ये 2 बंदे काम कर रहे हैं और नॉर्थ में 4 बंदे ये काम कर रहे हैं, साउथ में ये बंदे काम कर रहे हैं। तो सारी रिपोर्ट देखिए ये आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, किस बंदे ने कितनी सेल की, तो मैंने सेल को उठा के वैल्यूज में डाल दिया है। तो ये देखिए बता देगा किस बंदे ने कितनी टोटल सेल की है। तो इस तरीके से भी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। और अगर ये रिपोर्ट आपको यहां से क्लियर करनी है पूरी, तो देखिए यहां पे पाइवट टेबल एनालाइज ऑप्शन आता है और यहां पे जाएंगे हम, तो यहां पे देखिए एक्शन, ठीक है, क्लियर पे क्लिक करते हैं, क्लियर ऑल करते हैं, तो देखिए यहां पे सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जैसे हमने क्लियर ऑल किया सारी चीजें यहां पे क्लियर हो गई है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में आपको और भी बताता हूं कि किस तरीके से आप रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। मुझे अब रिपोर्ट तैयार करनी है डेट वाइज टोटल कितनी सेल हुई है, किस डेट को कितनी सेल हुई है। तो डेट को उठा के मैंने लिया है रो में, अगर आप रो वाइज दिखाना चाहो, कॉलम वाइज दिखाना चाहो तो कॉलम वाइज ले लेना। और कितनी सेल हुई है, तो सेल को उठा के मैंने वैल्यूज में डाल दिया है। तो ये देखिए डेट वाइज भी रिपोर्ट तैयार हो गई, किस डेट को कितनी सेल हुई है टोटल। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इजी है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम इसको हटाते हैं वापस, देखिए ये यहां से हट जाता है। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको एक्शन से क्लियर भी कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए मैं आपको एक और रिपोर्ट तैयार करके बताता हूं कि अगर आपको रीजन वाइज और डेट वाइज टोटल सेल चाहिए और वो भी आपको अलग अलग तरीके से, तो कैसे तैयार करेंगे। तो मैंने क्या किया है, देखिए यहां पे डेट ले लेते हैं सबसे पहले। तो डेट को उठा के मैंने सपोज रो में ले लिया है, ठीक है, और रीजन को उठा के मैंने कॉलम में ले लिया है। तो यहां पे देखिए क्या आ गई, डेट आ गई और यहां पे रीजन आ चुके हैं। अब मुझे क्या करनी है, सेल देखनी टोटल, तो सेल को उठा के मैंने वैल्यूज में डाल दिया है। तो ये देखिए डेट वाइज सेल आ गई और अलग अलग आ गई है रीजन के हिसाब से। 1 तारीख को ईस्ट में कितनी सेल हुई है, नॉर्थ में कुछ भी नहीं हुई है, साउथ में कितनी हुई है, वेस्ट में कितनी और टोटल कितनी सेल हुई है। तो ये डेट वाइज भी हम इस तरीके से सेल देख सकते हैं। ये हमें पूरा अच्छे से रिपोर्ट तैयार करके दे देगा पाइवट टेबल। ओके दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ये पूरी शीट मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा ताकि आप वहां से इसको प्रैक्टिस के लिए यूज में ले सकते हैं। अब देखिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं,
ये मैंने यहां से कर दिया है क्लियर। अब मैं आपको बताने वाला हूं फिल्टर ऑप्शन, कि फिल्टर ऑप्शन को कैसे यूज किया जाएगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, रीजन वाइज सारी रिपोर्ट यहां पर तैयार करनी है, कि मैं जैसे यहां से किसी रीजन को सेलेक्ट करूं तो उसकी पूरी रिपोर्ट यहां पर तैयार हो जानी चाहिए। तो फिल्टर करके हम डाटा को ले सकते हैं। कैसे लेंगे, तो रीजन को उठा के हमने ले लिया है फिल्टर में, ताकि यहां पे देखिए ऊपर फिल्टर के अंदर यहां पे बटन आ चुका है। और इसके बाद में आपको रीजन वाइज आपको क्या चाहिए, किस रीजन में कौन सा आइटम सेल हुआ है, तो इसको रो में उठा के डाल दिया आइटम को मैंने, और कितनी सेल हुई है सेल को उठा के वैल्यूज में डाल दिया है। तो यहां पे देखिए पूरी यहां पे आइटम की लिस्ट आ चुकी है और उसकी सेल भी आ चुकी है। यहाँ पे मैं देखिए ईस्ट को सेलेक्ट करता हूं तो ईस्ट में कौन सा आइटम की कितनी सेल हुई है वो रिपोर्ट आ गई पूरी। नॉर्थ में देखते हैं सेलेक्ट करके, तो नॉर्थ में मॉनिटर ही लिखा है ओनली फॉर, और मॉनिटर की कितनी सेल हुई है वो आपको शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम फिल्टर ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। फिल्टर ऑप्शन के जरिए भी आप पूरी एक रिपोर्ट तैयार करके ले सकते हैं, और वो भी डाटा को अलग अलग तरीके से फिल्टर करके। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये पाइवट टेबल ऑप्शन था। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मैं यहां से फील्ड लिस्ट को यहां से हटाता हूं तो ये देखिए हट गया, लेकिन यहां से ये कुछ भी यहां से नहीं हट रहा है। ये एरिया हम कैसे हटाएंगे, या तो आप शीट को पूरा डिलीट करते हैं, लेकिन आपको यहीं पे ये पूरा क्लियर करना है। तो कैसे करेंगे, होम ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे क्लियर में आएंगे और क्लियर ऑल कर देंगे यहां से, जिससे कि यहाँ पे पूरा क्या होगा, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ, जिसमें आ रहा है रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स। इसमें तो देखिए आपको पाइवट टेबल बनानी पड़ रही थी, लेकिन रिकमेंडेड पाइवट टेबल में क्या होगा, बनी बनाई आपके सामने टेबल्स आएगी, तो उन फॉर्मेट्स को भी आप अपने हिसाब से यूज में ले सकते हैं। मैं क्लिक करता हूं रिकमेंडेड पाइवट टेबल्स पे, और इस पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे कुछ सैंपल्स आ रहे हैं, किस तरीके से आपको पाइवट टेबल तैयार करनी, किस तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। ये देखिए सैंपल सारे शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि किस किस तरीके से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। तो यहाँ पे देखिए रीजन के अंदर नेम शो कर रहा है, किस रीजन में कौन से बंदे काम कर रहे हैं, उनकी आईडी वगैरह, ये बहुत सारी चीजें आ रही है, क्वांटिटी कितनी सेल हुई है ना। ये जैसे हमें रिपोर्ट तैयार करनी है यहाँ से आप अपने हिसाब से भी यूज में ले सकते हो। सपोज मुझे यहाँ से कोई एक लेना है, पाइवट टेबल बनानी है कि किस रीजन में कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, ये लेना है, तो मैं इसको यहाँ से करूंगा सेलेक्ट और कर देता हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए पूरी एक रिपोर्ट तैयार हो गई है। तो वहां से भी हम पाइवट टेबल की रिपोर्ट को बना सकते हैं। तो ये हमें कुछ यहाँ पे ऑलरेडी बनी बनाई पाइवट टेबल शो करता है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है टेबल का, जिसका शॉर्टकट होता है Ctrl+T। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं एक न्यू फाइल निकालता हूं। तो मैं यहाँ पे देखिए फाइल में मैंने कुछ एक फाइल तैयार कर रखी है, मैं यहाँ पे कोई एक फाइल दूसरी फाइल निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे कुछ एक फाइल निकाल ली है, जिसमें रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम, क्लास, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनकी टोटल भी दे रखी है। मुझे इस पे क्या करना है, एक टेबल फॉर्मेट अप्लाई करना है। टेबल फॉर्मेट से क्या होगा, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग हो जाती है। ठीक है, हम क्या करते हैं सेलेक्ट करके, अगर यहां से फॉर्मेटिंग करता है तो यहां से बहुत टाइम लगता है, एक एक की हर एक की फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है ना। वरना एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन दे रखा होता है टेबल, जिसमें हम बनी बनाई फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ ही बहुत सारे इसमें फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है। किस किस तरह की फैसिलिटी मिलेगी, देखिए हम इसको करते हैं सेलेक्ट, या तो आप Ctrl+T कर दीजिए, या आपको टेबल पे क्लिक कर देना है। टेबल पे क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पे रेंज हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर ली है, और इसके बाद में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, माई टेबल एज हेडर। टेबल के अंदर क्या है, एक हेडर दे रखा है। अगर आपका हेडर नहीं हो तो आप इसको हटा सकते हैं, अगर हेडर है तो इसको आप यस रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको चेक यस कर दिया है और कर दिया है ओके। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल का फॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। अब देखिए इससे क्या फायदा होगा, पूरी फॉर्मेटिंग एक तो आ चुकी है, फिल्टर बटन लग चुके हैं कि डाटा को आप कैसे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको फिल्टर करना है फिल्टर भी कर सकते हैं, कि आपको फिल्टर करके क्या करना है, सिर्फ 10th का डाटा लेना है तो 10th का डाटा ले लो, सारा डाटा चाहिए तो सारा डाटा ले लो। यानी जिस तरीके से आपको फिल्टर करना है डाटा को फिल्टर भी कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन इसमें आ चुका है। और अब देखिए मैं यहाँ पे नंबर 12 ऐड करना चाहता हूँ किसी स्टूडेंट को, तो मैंने यहाँ पे जैसे ही नंबर 12 लिखा है तो देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर अप्लाई हो चुकी है। मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, क्लास लिखी है और मार्क्स भी लिखता हूँ, तो देखिए टोटल भी ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गई है। तो यानी कि फॉर्मूला भी ऑटोमेटिक आ जाएगा और आगे से आगे इसकी फॉर्मेटिंग भी बढ़ती रहेगी। देखिए फॉर्मेटिंग भी आगे से आगे आ रही है। तो दोस्तों ये था हमारा इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल, रिकमेंडेड पाइवट टेबल और टेबल ऑप्शन।
तो दोस्तों ये ऑप्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। और इस प्रैक्टिस शीट का लिंक मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस के लिए यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं, और दोस्तों हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं हम इसी तरह के नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।